हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की तरफ से एक बेहद खास इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आउट की गई है। आपकी नई भर्ती से संबंधित ही इंफॉर्मेशन है। तो जैसे कि मैंने कल भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की हुई थी, बट अब बड़ी न्यूज़ एजेंसीज भी इसके लिए जो है वो पूरा प्रयत्न कर रही हैं कि आपकी वैकेंसी जो होती है वो आउट कर दी जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने आंकड़े बता दिए हैं कि 8000 पदों पर भर्ती आपकी, मतलब 8000 पद जो है वो बिजली बोर्ड के अंदर खाली चले हुए हैं, बट भरे नहीं जा रहे हैं। इसी के साथ एक एक टेक्नीशियन के पास यहाँ पर 25 से 30 ट्रांसफार्मर हैं, यानी जो यहाँ पर संभालते हैं ट्रांसफार्मर्स को, 25 से 30 ट्रांसफार्मर जो है वो एक एक कर्मचारी को यहाँ पर दिए गए हैं। इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपकी दिन प्रतिदिन जो हादसे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा नीड चली हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि कहाँ पर वैकेंसीज आउट कर भी दी गई होगी, चाहे वो आप ऐसे कह लीजिए कि बोला भी गया हो इस वैकेंसी के लिए। कभी भी कैबिनेट में इसका अभी तक जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं गई, कभी भी मुख्यमंत्री ने जो है वो इसकी इंफॉर्मेशन साझा नहीं की। तो अब आपकी बड़ी न्यूज़ एजेंसी दिव्य हिमाचल की तरफ से भी आउट की गई है इंफॉर्मेशन। चलिए देखते हैं वो क्या इंफॉर्मेशन जारी कर रहे हैं, और आखिरकार यहाँ पर वैकेंसीज आउट क्यों नहीं की जा रही हैं। यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष जो यूनियन हैं बिजली बोर्ड के, उनकी तरफ से क्या इंफॉर्मेशन आउट की गई है वो भी आप लोगों को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो कई बड़े पॉइंट्स में यहाँ पर इंफॉर्मेशन आउट की गई है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लीजिए। तो सभी कृति के बाद भी नहीं भरी खाली सीटें, एक एक कर्मचारी के पास 25 से 30 ट्रांसफार्मर का जिम्मा। इसी के साथ विद्युत बोर्ड में 8000 पद इस टाइम खाली चले हुए हैं प्रेजेंट में। और राज्य विद्युत कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने किया खुलासा, मुख्यालय में फंस गई फाइलें, पुरानी पेंशन भी नहीं की जा रही बहाल। बाकी डिपार्टमेंट्स की ओपीएस बहाल हो चुकी है, बट सिर्फ जो इतने लाख परिवार को बिजली दे रहे हैं, रोशनी कर रहे हैं, उनकी अभी तक ओपीएस भी बहाल नहीं हुई है। इसी के साथ यहाँ पर प्रमोशंस का जो पहले कहा गया था, प्रमोशंस दी गई थी, उनकी फाइलें अभी तक ऑफिस में ही अटकी हुई हैं। तो विद्युत बोर्ड में वर्तमान समय में 8000 के करीब पद जो है वो खाली चल रहे हैं। इसी के साथ इतने अधिक पद खाली होने के कारण बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है। तो जो फील्ड में कर्मचारी लगे हुए हैं, तो इसमें एक एक कर्मचारी के पास 25 से 30 ट्रांसफार्मर का जिम्मा दिया गया है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। यही नहीं, सभी कृति के बावजूद बोर्ड में खाली पद चल रहे पदों को भरा नहीं जा रहा है। इसी के साथ यह जो खुलासा किया गया है वो किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर शर्मा की बैठक में जो है वो खुलासे किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री के समक्ष भी बिजली बोर्ड में खाली चल रहे पदों की नई भर्तियां शुरू करने की मांग रखी गई थी, जिसके दौरान यहां पर 20 मई 2023 को सर्विस कमेटी ने बिजली बोर्ड में लगभग 1000 पदों को भरने की स्वीकृति दे दी थी। लेकिन 7 महीने के बाद भी यह भर्ती आपकी नहीं भरी गई। वो क्या कारण बने होंगे वो तो कोई नहीं जानता, ये सिर्फ या तो सरकार जानती है या फिर डिपार्टमेंट या फिर सर्विस कमेटी के ही लोग जानते हैं कि क्यों यहाँ पर वैकेंसीज फिलअप नहीं की गई हैं। इसी के साथ यहाँ पर आप लोगों को बता दें, तो कर्मचारियों की भारी कमी के बावजूद भी 26 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। तो उन्होंने खुलासा किया है कि विद्युत बोर्ड में फील्ड में कार्यरत एक एक कर्मचारी के पास यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का जिम्मा है वो 25 से 30 ट्रांसफार्मर का जिम्मा एक एक यहाँ पर कर्मचारी को दिया गया है। तो यही है कि यहाँ पर हादसे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और पिछले दिनों टीममेट व हेल्पर के पदों पर कार्यरत कर्मचारी पदोन्नत होकर सहायक लाइनमैन वो उप केंद्र सहायक बनाए गए हैं, यानी नीचे की बीट जो होती है वो खाली हो चुकी है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि टीममेट हेल्पर से जो है वो पदोन्नति जो प्रमोशन होकर कोई लाइनमैन बनता है, कोई सब स्टेशन अटेंडेंट बनता है, तो जो नीचे की बीट होती है वो खाली रह जाती है, जिसके लिए सरकार पद भरती है। बट यहाँ पर तो वैकेंसीज आपकी आउट नहीं की जा रही, यहाँ तक कि एजेंडे भी कभी इसके नहीं लिए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि सर्विस कमेटी की मीटिंग में यह एक खुलासा हो भी चुका है कि 1000 पदों पर भर्ती भरी जाएगी, बट अभी तक उसकी कोई नोटिफिकेशन ही आउट नहीं की जा रही है। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि डेली कोई ना कोई वीडियो बनाकर जो है वो सरकार तक पहुँचे, जिस कारण जो है वो भी इस बिजली बोर्ड के अंदर भी पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान जरूर करे। कोई भी न किसी न तरह का जो है वो बजट बनाकर इस भर्ती को जरूर भरा जाए। तो प्रदेशाध्यक्ष ने प्रबंधक वर्ग की मांग से कहा है कि विद्युत बोर्ड में अतिशीघ्र नई भर्ती प्रक्रिया की शुरू की जाए। इसी के साथ जो प्रमोशन हुई थी उसकी फाइलें भी जो है मुख्यालय में फंसी हुई हैं,
यह इन्फॉर्मेशन भी युवा प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर शर्मा ने दी हुई है। बताते हैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो उन्होंने कहा है कि मुख्य अभियंता जोन मंडी से 8 नवंबर को सब स्टेशन सहायक से कनिष्ठ अभियंता उपकेंद्र पदोन्नति फाइल स्वीकृति के लिए विद्युत बोर्ड मुख्यालय को भेजी गई थी। व मुख्य अभियंता उत्तरी जोन धर्मशाला में भी 22 नवंबर को लाइनमैन से फोरमैन को पदोन्नति संबंधी फाइल स्वीकृति के लिए विद्युत बोर्ड मुख्यालय को भेजी गई है। लेकिन लंबे समय बीत जाने के बाद भी पदोन्नति फाइलों को स्वीकृति नहीं मिल पाई है। जो प्रमोशन हुई थी उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसी के साथ ओपीएस मामले में भी यहाँ पर जो है वो बिजली बोर्ड को पीछे रखा गया है, क्योंकि जो ओपीएस है वो बहाल नहीं की जा रही है। तो पुरानी पेंशन भी नहीं की जा रही बहाल। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री की बार-बार घोषणा करने के बावजूद भी बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जा रही है। तो यूनियन प्रबंधक वर्ग से मांग करती है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप बिजली बोर्ड में भी अन्य विभागों बोर्डों की तर्ज पर पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि यूनियन के राज्य पदाधिकारियों की बैठक अगले सप्ताह शिमला में की जाएगी। तो देखते हैं कि यह बैठक जो होगी उसमें क्या बड़े फैसले आएंगे या फिर इस बार भी निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि जो शिमला में बैठक हो रही है अगले हफ्ते वो महत्वपूर्ण होगी सभी कर्मचारियों के लिए, सभी नए युवाओं के लिए जो वैकेंसीज वगैरह के इंतज़ार कर रहे हैं। अगर यहाँ पर जो बैठक होती है उसमें बड़े निर्णय लिए जाते हैं, जैसे कि ओपीएस बहाली का निर्णय लिया जाता है, इसी के साथ नए पद भरने की भी मंजूरी जल्द से जल्द मिलती है, तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण होगी उन युवाओं के लिए जो ओपीएस का इंतज़ार कर रहे हैं, इसी के साथ नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यह इन्फॉर्मेशन थी आपके हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की भर्ती से संबंधित और ओपीएस भर्ती से संबंधित। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई नोटिफिकेशन आती है बिजली बोर्ड में भर्तियां या फिर ओपीएस बहाली से संबंधित, वो आप लोगों को ज़रूर क्लियर की जाएगी हमारी तरफ से।